मूर्ति अनावरण के इस प्रोग्राम में पधारे हुए सबसे पहले मैं गुरुजी जगरामपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, मोटनाथ जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आदरणीय समस्त संतगण, आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, आदरणीय हेमाराम जी, हरीश जी, कर्नल सोनाराम जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान संपूर्ण बाड़मेर जिले से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आप बड़ी संख्या में पधार कर इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी है कि आज उस शख्सियत की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम है कि जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों को समझते हुए उन परिस्थितियों से मुकाबला किया, अपने किसानों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे महान पुरुषों पर हमें फक्र है, गर्व है और सम्मान उनका करना हम सबका कर्तव्य बनता है। आज इस प्रोग्राम के अंदर जिन जिन भामाशाहों ने अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की जागृति समाज को आगे बढ़ाती है। हमारे पूर्वज आदरणीय स्वर्गीय रामदास जी के सपनों का बाड़मेर अब साकार होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी ये दूरगामी सोच थी कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये उनकी दूरगामी सोच थी। उन्हीं सोच के तहत किसान बोर्डिंग हाउस, चाहे किसान कन्या छात्रावास, वीरेंद्र धाम और अब हरलाल हॉस्टल, ये सारे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के अंदर बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। तभी अपना बाड़मेर क्षेत्र, बाड़मेर जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। एक ऐसा जमाना था जब बाड़मेर के लिए आने के लिए लोग पनिशमेंट समझते थे कि आपने नौकरी सही नहीं की और नेताओं की हाजिरी और अफसरों की हाजिरी सही ढंग से उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो आपको बाड़मेर भेज देंगे, ये डर बताया जा रहा था। लेकिन आज ये समय है कि हर कोई बाड़मेर आना अपनी इच्छा से चाहता है और सिफारिश से यहाँ आना चाहता है। ये तभी संभव हुआ जब शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की। एक वो जमाना था जब पढ़ने वाले बच्चे, उनको कोई पेरेंट पूछता था या कोई और गार्जियन पूछता था कि बच्चा बेटा पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे, तब वो बोलता था कि मैं फौजी बनूंगा या पुलिस में भर्ती होऊंगा या पटवारी बनूंगा या मास्टर बनूंगा, इससे आगे उनकी सोच नहीं थी। लेकिन आज हर कोई बच्चा पूछता है। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया 12वीं का, तो हरीश जी ने भी बधाई दी मीडिया को, तो पूछा तो सबसे पहले उसके मुंह से जवाब निकला कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ। तो उस जमाने में इसमें कितना फर्क हुआ, ये सब शिक्षा की वजह से हुआ। हम सबका दायित्व बनता है शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सके उतना सहयोग करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, हमारा जीवन स्तर स्टैंडर्ड होगा और सभी दिशा में स्वर्णिम विकास हमारा तभी संभव होगा जब शिक्षा के प्रति अपन ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। ये हम सबका कर्तव्य बनता है। इस मौके पर मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से सहयोग दिया। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने गांव की स्कूलों के ऊपर जितना आपसे सहयोग हो सके उतना सहयोग करें। अपन धार्मिक प्रोग्रामों के अंदर, चाहे सामाजिक प्रोग्राम के अंदर अपना अच्छा मान सम्मान रखने के लिए, अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर खर्चा करते हैं, हिस्सा लेते हैं। चाहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे घर के फंक्शन हो, पर स्कूल की तरफ अपने थोड़ा कम ध्यान दिया है, अभी से देना शुरू किया है और आगे अपने को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगर गांव के लोग
अपने गांव के स्कूल को अपना मंदिर समझकर, अपनी प्रतिष्ठान समझकर, अपना स्वाभिमान समझकर उसका सर्वांगीण विकास के बारे में सोचें, तब मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रहेगी कि सब मिलकर स्कूल के प्रति सहयोग करें तो अपने गांव के स्कूल को मॉडर्न स्कूल बना सकते हैं, उसमें डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन के सिस्टम लगा सकते हैं। उसी श्रृंखला के तहत मैंने आज अपने इधर बच्चों के लिए, मैं यहाँ आता था तो बच्चे कहते थे कि हमारे भी यहाँ हॉस्टल के अंदर एक स्मार्ट आप बोर्ड सिस्टम लगाओ, तो उसकी भी शुरुआत मैंने आज यहाँ से की है। और इसी मौके पर आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप अपनी अपनी गांव के अंदर सबसे बड़ी स्कूल के अंदर कम से कम एक एक स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लगाने का प्रणय यहाँ से लेकर जाएं। आप बड़ी संख्या में पधारें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।